वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भूतनाथ महादेव जी मृत्यु लोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ विदर्भ देश की अमरावती नगरी, जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहां पधारे और वहां के राजा द्वारा बनवाए गए एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था, वहां वे रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की इच्छा प्रकट की। तभी मंदिर के पुजारी के प्रवेश करने पर माताजी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, लेकिन पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर इसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब कुछ बतलाया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने का उपाय बतलाया। उसकी विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बतलाई। इससे शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत कर के रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों के उपरांत शिव पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बतलाई। तब पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसके बाद उरूठे पुत्र कार्तिकेय जी, जो कि माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब माता पार्वती जी ने भी वही कथा कार्तिकेय को बतलाई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया और उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। इसके बाद उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर फिर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश को चला गया और एक राजा के यहाँ स्वयंवर में गया। वहाँ राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी, वह अपनी पुत्री का उसी से विवाह करेगा। वहाँ पर भगवान शिव की कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बतलाई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत किया और एक सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। और बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य प्राप्त किया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी, जो कि अश्रद्धा होने से वहां पर नहीं गई, पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो धागे बनाती थी। उसी के साथ वह काम पर लग गई। दूसरे दिन जब वो धागा बेचने के लिए निकली तो अचानक तेज हवा चल गई और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख तो लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उस तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची और वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब का पानी सूख गया
और थोड़ा पानी बचा था जो कि कीटों से युक्त था। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती थी वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था और सारा वन जो कि सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास गए। वहां रानी ने पुजारी के आग्रह से सारी बातें बताई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें जो कि शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बतलाया और सोमवार व्रत की विधि बतलाई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हो गया। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत को भेजा। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा कि राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुंचा और फिर रानी को लेकर दरबार पहुंचकर उसका जो स्थान था वह उसे दिया और फिर संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान और दक्षिणा देकर विदा किया और फिर शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को चले गए। जो भी भक्त इसी प्रकार से मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम के साथ 16 सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर अंत में परलोक में मुक्ति को प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी मनोरथ को सिद्ध करते हैं। जब भी आप किसी भी प्रकार का व्रत को धारण करते हैं तो व्रत के लिए मन में अश्रद्धा और अविश्वास नहीं होनी चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा अविश्वास हो तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि स्त्रियों को नमः शिवाय नाम आदि का जप करना चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय आदि नाम जप करना चाहिए या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए जहाँ तक हो सके मन ही मन। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए कम से कम जो व्रत नहीं भी धारण करते हो उन्हें भी चाहिए कि इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से कम अभिषेक करे और उनके ऊपर बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित की जाती है तो इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कम से कम भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करके भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे भी भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।